हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्ट्री के अंदर सैयद डायनेस्टी फिनिश किया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लोधी डायनेस्टी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि जो लोधी डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड था वो कब से कब तक चला था, 1451 एडी से लेकर 1526 एडी तक। यानी लोधी डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड चला था 1451 एडी से लेकर 1526 एडी तक। और हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो लोधी डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन थे, बहलोल लोधी। यानी लोधी डायनेस्टी के फाउंडर किन्हें माना जाता है, बहलोल लोधी को। और बहलोल लोधी का जो रूलिंग पीरियड था वो कब से कब तक चला था, इनका रूलिंग पीरियड चला था 1451 एडी से लेकर 1489 एडी तक। यानी 1451 से लेकर 1489 एडी तक किसका रूलिंग पीरियड चला था, बहलोल लोधी का, जो कि फाउंडर थे किसके, लोधी डायनेस्टी के। तो हमने इनके बारे में स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि बहलोल लोधी है, उनका रूलिंग पीरियड जितने भी सुल्तान हुए थे दिल्ली सल्तनत के अंदर उनमें से सबसे बड़ा जो रूलिंग पीरियड है, यानी सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट जो रूलिंग पीरियड है वो किनका था, बहलोल लोधी का। और इन्होंने किस पे अटैक किया, जौनपुर के ऊपर अटैक किया और उसे मिला लिया किसके अंदर, लोधी एम्पायर के अंदर। यानी जौनपुर पे अटैक किया और उसे लोधी एम्पायर में मिला लिया गया। ये किसके द्वारा किया गया, बहलोल लोधी के द्वारा। और इन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी किए जिन्हें कहा जाता था बहलोली कॉइन्स। तो बहलोल लोधी के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब बहलोल लोधी के सन, यानी जो फर्स्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के वो कौन थे, बहलोल लोधी, जो कि फाउंडर थे किसके, लोधी डायनेस्टी के। और जो सेकंड रूलर थे लोधी डायनेस्टी के वो कौन थे, सिकंदर लोधी, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सिकंदर लोधी। इनका जो रूलिंग पीरियड था वो चला था कब से लेके 1489 एडी से लेकर 1517 एडी तक रूलिंग पीरियड चला था किसका, सिकंदर लोधी का। ठीक है, और जो सिकंदर लोधी थी ये सन थे किसके, बहलोल लोधी। यानी बहलोल लोधी के जो सन थे यानी बेटे थे उनका नाम क्या था, सिकंदर लोधी। तो इनके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे कि वो सन ऑफ बहलोल लोधी, यानी बहलोल लोधी के जो बेटे थे उनका नाम क्या था, सिकंदर लोधी। और जो सिकंदर लोधी, इनका एक दूसरा नाम भी है निजाम खान। यानी सिकंदर लोधी को किस नाम से बुलाया जाता है, ही इज ऑल्सो नोन एज निजाम खान। ही इज ऑल्सो नोन एज निजाम खान। ये बात आपको याद रखनी है इनके बारे में। यानी अगर निजाम खान के बारे में बात करेंगे तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, सिकंदर लोधी की। ठीक है, फिर इन्हीं के रूलिंग पीरियड के अंदर 1498 एडी के अंदर, यानी 1498 एडी के अंदर आपने पढ़ा होगा वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा, यानी वास्को डी गामा वो भारत कब आए थे, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कहाँ आए थे, इंडिया के अंदर आए थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कहाँ है, इंडिया आए, केम टू इंडिया ऑन 17 मई 1498। यानी 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कहां पे आए, इंडिया। और इंडिया के अंदर कौन सी जगह पे आए, केरल के अंदर जो कालीकोट पोर्ट है, यानी कालीकोट जो बंदरगाह है केरल के अंदर, वहां पे आए कौन, वास्को डी गामा। ठीक है, यानी 1498 एडी के अंदर वास्को डी गामा भारत आए। और भारत में कौन सी जगह पे आए, केरला के कालीकोट बंदरगाह पे। और कब आए, 17 मई 1498 को आए। और जो वास्को डी गामा थे ये कौन थे, पुर्तगाली थे। यानी वास्को डी गामा क्या थे, एक पुर्तगाली थी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर इसके बाद 1504 एडी के अंदर He founded a city आगरा। यानी जो आगरा सिटी है वो किसके द्वारा बसाई गई, सिकंदर लोधी। यानी सिकंदर लोधी के द्वारा एक सिटी फाउंड की गई, कब, 1504 एडी के अंदर। और उस सिटी का नाम क्या था, आगरा। यानी आगरा सिटी किसके द्वारा फाउंड की गई, सिकंदर लोधी के द्वारा। और कब, 1504 एडी के अंदर। He changed the capital, यानी इसने कैपिटल को चेंज कर दिया, कहां से, फ्रॉम देवगिरी जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, वहां से देवगिरी महाराष्ट्र टू आगरा। यानी चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ही शिफ्टेड द कैपिटल या चेंज द कैपिटल आप बोल सकते हैं। ही शिफ्टेड यहां पे यूज करेंगे जो कि बेटर होगा। ठीक है, यानी
इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया कहां से, देवगिरी से। देवगिरी महाराष्ट्र थी जो कि कैपिटल पहले, उसको कहां पे शिफ्ट कर दिया, आगरा शिफ्ट कर दिया। ये बात आपको याद रखनी है। तो आपको पता ही होगा कि दिल्ली सल्तनत की जो पहली कैपिटल थी वो क्या थी, लाहौर। और जो लाहौर दिल्ली सल्तनत की कैपिटल किसके द्वारा बनाई गई थी, मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और फिर सेकंड नंबर पे यानी जो कैपिटल है उसको लाहौर से दिल्ली किसके द्वारा शिफ्ट किया गया, इल्तुतमिश के द्वारा। फिर जो कैपिटल थी उसको दिल्ली से देवगिरी महाराष्ट्र को किसके द्वारा शिफ्ट किया गया, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, मैंने आपको बताया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शिफ्ट किया था पे देवगिरी महाराष्ट्र। फिर देवगिरी महाराष्ट्र से कैपिटल को आगरा किसके द्वारा शिफ्ट किया गया, सिकंदर लोदी के द्वारा। तो ये बात आपको याद रखनी है। आपके पास पूछा जाएगा कि जो दिल्ली सल्तनत के कैपिटल और लाहौर किसने बनाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली इल्तुतमिश के द्वारा। और देवगिरी या फिर दौलताबाद महाराष्ट्र किसके द्वारा बनाई गई, मोहम्मद बिन तुगलक। और कैपिटल को आगरा किसके द्वारा शिफ्ट किया गया, तो सिकंदर लोदी। तो ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से याद रखने कैपिटल के बारे में, ठीक है। तो ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम देवगिरी महाराष्ट्र टू आगरा। तो सिकंदर लोदी वो सन थे किसके, बेहलोल लोदी के, जो कि फाउंडर थे लोदी डायनेस्टी के। और सिकंदर लोदी को किस नाम से जाना जाता था, निजाम खान के नाम से जाना जाता था। और 1498 एडी के अंदर वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली थी वो इंडिया आए थे। कब, 17 मई 1498 को। और इंडिया में कौन सी जगह पे, केरला के कालीकोट बंदरगाह पे आए थे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और 1504 एडी के अंदर सिकंदर लोदी के द्वारा एक सिटी फाउंड की गई जो कि जिसका नाम क्या था, आगरा। और उन्होंने शिफ्ट किया दिया, यानी सिकंदर लोदी ने शिफ्ट कर दिया कैपिटल को देवगिरी महाराष्ट्र से कहां पे, आगरा। आगरा किसके द्वारा बनाई गई, सिकंदर लोदी। और देवगिरी महाराष्ट्र मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शिफ्ट की गई थी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं इनके बारे में, ठीक है। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो मैं रब कर देती हूँ। तो ये कैपिटल्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको नोट करा दूंगी लास्ट में, ठीक है। तो जो सिकंदर लोदी थे उनका रूल में 1498 से लेकर कब तक चला था, 1489 एडी से लेकर 1517 एडी तक चला था। ये बात मैंने आपको बताई थी। और सिकंदर लोदी ये एक पोइट थे, ही इज अ पोइट, यानी एक कवि थे। ही वॉज अ पोइट, ये कवि थे। एंड नोन एज गुलरुखी। यानी सिकंदर लोदी वो क्या थे, कवि थे। और कवि के तौर पर लोग इन्हें किस नाम से जानते थे, गुलरुखी के नाम से जानते थे। ये बात आपको याद रखनी है। यानी सिकंदर लोदी वो एक कवि थे और लोग इन्हें कवि के किस नाम से जानते थे, गुलरुखी। ही रोट अ बुक, यानी इन्होंने किताब लिखी। उस किताब का नाम क्या था, यानी सिकंदर लोदी के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था फरहान ए सिकंदरी। यानी सिकंदर लोदी की जो बुक है उसका नाम क्या था, फरहान ए सिकंदरी। ये बात आपको याद रखनी है। ही स्टार्टेड अ पॉलिसी, यानी इन्होंने जमीन नापने की एक प्रणाली शुरू की जिनका नाम जिसे किस नाम से जाना जाता है, गजे सिकंदरी, जो कि अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है 30 इंच के, ठीक है। यानी सिकंदर लोदी वो एक कवि थे और कवि यानी इन्हें कवि के किस नाम से जाना जाता था, इन्हें गुलरुखी के नाम से जाना जाता है। यानी जो लोग इन्हें कवि कहकर बुलाते थे, बेसिकली यह सिकंदर लोदी कविताएं लिखते तो इन्हें कवि यानी ये पोइट थे, कवि थे, तो लोग इन्हें किस नाम से जानते थे, गुलरुखी, ठीक है। यानी कवि के तौर पर इनका नाम क्या रखा गया था, गुलरुखी, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, फरहान ए सिकंदरी। और इन्होंने स्टार्ट की थी जमीन नापने की प्रणाली जिसको क्या बोला जाता है, गज ए सिकंदरी, जो कि बेसिकली बराबर थी किसके, 30 इंच के, ठीक है। और मैं अब आपको कैपिटल लिखवा देती हूँ। तो दिल्ली सल्तनत की जो कैपिटल, पहली कैपिटल थी लाहौर, वो किसके द्वारा बनाई गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। फिर जो सेकंड कैपिटल थी वो बनी दिल्ली, वो बनाई गई किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। और फिर थर्ड कैपिटल थी वो कहां पे थी, देवगिरी महाराष्ट्र, फिर दौलताबाद महाराष्ट्र आप बोल सकते हैं, वो बनाई गई थी किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा।
शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। और फिर लास्ट जो कैपिटल है वो आगरा शिफ्ट की गई, किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। ये बात आपको याद रखनी है। यानी जो पहली कैपिटल थी दिल्ली सल्तनत की वो लाहौर थी, किसके द्वारा बनाई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरी कैपिटल दिल्ली सल्तनत की थी दिल्ली, जो कि किसके द्वारा बनाई गई? इल्तुतमिश के द्वारा। और तीसरी कैपिटल देवगिरी महाराष्ट्र, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और जो चौथी कैपिटल थी दिल्ली सल्तनत की यानी आगरा, किसके द्वारा शिफ्ट की गई? सिकंदर लोदी की द्वारा। ये बात आपको याद रखनी है। और सिकंदर लोदी वो एक पोइट थे, और पोइट के लिए किस नाम से जाना जाता था? गुलरुखी। और इन्होंने एक बुक लिखी थी फरहान ए सिकंदरी, और इन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी गजे सिकंदरी, जो कि बराबर थी 30 इंच के। ठीक है, यानी जमीन नापने की, अगर हम कोई भी एक यानी एरिया, उसको फील्ड को नापने के लिए गज, यानी इसकी जो 30 इंच जमीन उसको बोल दिया जाता है। जैसे एक गजे सिकंदरी, तो यहाँ पे मान लीजिए 60 इंच जमीन है इस पूरे के तहत, तो दो गज ए सिकंदरी ऐसे बोल दिया जाता था। यानी एक गजे सिकंदरी के अंदर 30 इंच होते थे, यानी मेजरमेंट स्केल के अकॉर्डिंग देखे तो 30 इंच होते थे गजे सिकंदरी के अंदर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे स्टडी करते हैं। आई होप आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे जो थर्ड रूलर थे, यानी लोदी डायनेस्टी के जो थर्ड रूलर थे और लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। यानी लोदी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे? इब्राहिम लोदी। लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? इब्राहिम लोदी। और इनका रूलिंग पीरियड चला था 1517 एडी से लेकर 1526 एडी तक। यानी लोदी डायनेस्टी की जो थर्ड रूलर थे या फिर लास्ट रूलर भी बोल सकते हैं, वो कौन थे? इब्राहिम लोदी। और इनका रूलिंग पीरियड 1517 एडी से लेकर कब तक चला था? 1526 एडी तक चला था, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी का रूलिंग पीरियड 1517 से लेकर 1526 एडी तक चला था। और जो इब्राहिम लोदी थी वो सन थे किसके? सिकंदर लोदी। यानी बहलोल लोदी के जो सन थे उनका नाम था सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के जो सन थे वो कौन थे? इब्राहिम लोदी। तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे। ही वाज सन ऑफ सिकंदर लोदी, यहाँ पे जो ही है वो किसके लिए यूज किया गया? इब्राहिम लोदी के लिए। ये बात आप ध्यान रखना। ही अटैक्ड ऑन मेवाड़, यानी इन्होंने अटैक किया कहां पे? मेवाड़। मेवाड़ के जो रूलर थे वो कौन थे? राणा सांगा, या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं राणा सांगा या संग्राम सिंह। यानी मेवाड़ के रूलर कौन थे? यानी इन्होंने अटैक किया कहां पे? मेवाड़ पे। और मेवाड़ के जो रूलर थे वो कौन थे? राणा सांगा, या फिर हम बोल सकते हैं संग्राम सिंह। और इन्होंने मेवाड़ के ऊपर अटैक कब किया? 1517 एडी में। ये बात भी आप याद रखेंगे। यानी 1517 के अंदर इन्होंने अटैक किया कहां पे? मेवाड़ पे। मेवाड़ के जो रूलर थे वो कौन थे? राणा सांगा, या फिर आप बोल सकते हैं संग्राम सिंह। और ये राणा सांगा और संग्राम सिंह ये ग्रैंडफादर थे किसके? महाराणा प्रताप के। यानी ग्रैंडफादर ऑफ महाराणा प्रताप। ये बात आपको याद रखनी है। यानी महाराणा प्रताप के जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम क्या था? राणा सांगा, या फिर हम बोल सकते हैं संग्राम सिंह। फिर 1517 की एडी की जब इब्राहिम लोदी ने अटैक किया कहां पे? मेवाड़ पे, तो वहां के रूलर थे राणा सांगा। तो इनके बीच में एक बैटल हुई जिसको जाना जाता है 1517 एडी के अंदर ही हुई बैटल ऑफ खटोली। और ये बैटल किस किस के बीच में हुई? ये बैटल हुई इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। और इस बैटल के अंदर क्या हुआ? राणा सांगा जीत गए और इब्राहिम लोदी क्या हो गए? हार गए। यानी 1517 एडी में जब इब्राहिम लोदी ने अटैक किया मेवाड़ के ऊपर, तो मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में बैटल हुई। कौन सी? बैटल ऑफ खटोली। तो इसके अंदर इब्राहिम लोदी तो हार गए, लेकिन राणा सांगा क्या हो गए? जीत गए। ठीक है, यानी इब्राहिम लोदी ये सन थे किसके? सिकंदर लोदी के। और इन्होंने अटैक किया 1517 एडी में मेवाड़ के ऊपर। फिर एक बैटल हुई बैटल ऑफ खटोली, जिसमें राणा सांगा जीत गए और इब्राहिम लोदी हार गए। और राणा सांगा थे वो ग्रैंडफादर थे किसके? महाराणा प्रताप के। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद बाबर। तो बाबर के पास थी 10,000 सोल्जर्स थे, लेकिन इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख तो सोल्जर्स थे, और उसके साथ साथ इनके पास 25,000 हाथी थे।
तब भी हार गए थे। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जो 1526 में हुई थी, 21 अप्रैल 1526 में। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो आज के लेक्चर में हमने जितना भी किया है वो आपको समझ आया होगा। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।